वेरी लार्ज नंबर इज इनसाइड इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट इज π/2। तो मेरे हिसाब से आंसर π/2 ही आ जाना चाहिए। सही है। तो उम्मीद है आपको ये पकड़ में आ गया होगा कि क्वेश्चन तो ऐसे भी दे सकता है भाई। तो आप ऐसे क्वेश्चन को लेकर के, मैं पूरे उम्मीदवार हूं, मतलब कि आप ऐसे क्वेश्चन को लेकर परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन और कर ही डालते हैं। सिग्मा में आपने बताया आर की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिट, वो क्या करेगा, बस आपको ऐसे अपनी मसल से मारने की कोशिश करेगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, बच्चा फैल गया भाई। ठीक है, आर की पावर 4 प्लस में दे दिया 2r क्यूब प्लस में दे दिया r स्क्वायर प्लस का 1, ऐसा दे दिया, ये अपना 2r प्लस 1 है। अब क्या करेगा भाई, अब क्या कर सकते हैं? देखो, एक तो पहली चीज जो उम्मीद की सबसे बड़ी किरण इसने दी है ना, वो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन इतनी चमचमा रही है, आंखों में आ रही है। देखो देखो, मेरे को नहीं पता यार, मैं कैसे, मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई। ये कहीं को दिख गया, ये क्या है सर? मैंने कहा देख, अपने को 10 वर्ड्स में हमेशा 1 की तलाश होती है, तो 1 तो अलग कर लिया वाला, और जो बाकी बचा हुआ है वही तेरा ab है, ये इसी में निकलेगा तेरा ab। अब ab का तो पता नहीं, लेकिन सर r स्क्वायर जरूर निकल रहा है, r स्क्वायर निकल रहा है, r स्क्वायर प्लस में 2r प्लस 1। कई लोगों को फिर दिखा, ओहो समझा सर जी, समझ गया। नीचे आ गया 1 प्लस में r स्क्वायर, कई बच्चों को दिख गया यहाँ r प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिखा कि नहीं दिखा? और देखना गारंटी से जो 2r प्लस 1 इन दोनों का डिफरेंस है, और कोई भी जानता है जिसको साधारण गणित आती है ना फटाफट वाली, वो जानता है सर 2r प्लस 1 वही बना रहा है सही। तो फाइनली हो गया tan इनवर्स में कितना 2r प्लस r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में कितना tan इनवर्स में r का स्क्वायर। r की वैल्यू मेरे भाई कहां से कहां तक है, 1 से इनफिनिट। 1 रखता हूं तो tan इनवर्स 2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 का स्क्वायर, tan इनवर्स 3 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 का स्क्वायर। कट गया क्या? हां कट गया। तो यहां से बच जाएगा tan इनवर्स में कितना n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स 1। ठीक है, जैसा ही बच्चा कह रहा था n की जगह इनफिनिट रख दिया, यहां से वैल्यू को π/2 आ गया, tan इनवर्स इनफिनिट था, यहां से आ गया π/4, और इसने बोला था π/4 आ रहेगा। हां भाई आ रहा है। सही है भाई। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, मैं मर चुका था, बस आखिरी सांस पे क्वेश्चन हो गया मुझसे, वरना तो अपन सब लड़ गए थे। सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपना दिमाग आपने से क्लिक कर गया भाई, क्या क्वेश्चन है सर, ये तो अपन यूं ही पढ़ देते उठा करके। हां कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बहुत मुश्किल वाली जगह नहीं है सच में। जैसे मान लो जैसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, फॉर पॉजिटिव इंटीजर n, लेट sn इज इक्वल टू, ओह इक्वल टू भी नहीं देता इतनी आसानी से, sn बिलोंग्स टू 0 से इनफिनिट टू r। ठीक है, और यहां देखा है sn इज इक्वल टू, सिग्मा में देखा है, सिग्मा में क्या देखा है, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, यहां देखा कॉट इनवर्स, यहां देखा 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 टाइम x स्क्वायर अपॉन में नीचे देखा है x। ठीक है, वेयर वही कॉट इनवर्स x जो है, कॉट इनवर्स x, वेयर कॉट इनवर्स x 0 से पाई वाले भैया हैं, और tan इनवर्स x माइनस π/2 से π/2 वाले भैया हैं। ठीक है ना? तो बस ये क्या क्या पूछ रहा है, पहला s tan x क्या होगा, एक तो ये मांगा भाई, दे देना इसको। एक सेकंड ये कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट पर कॉट के अंदर s tan x क्या होगा, x होगा या नहीं होगा, मतलब चेक करना है। ठीक है, और तीसरा इसको मन में आ गया कि s3x इज इक्वल टू π/4 हैज रूट्स इन 0 टू इनफिनिट और नॉट। ठीक है, वगैरह। अब देखो आपके हिसाब से आप बता दो, आपने तो क्वेश्चन अब तक कर भी लिया होगा। ठीक है, तो कोई बच्चा समझाने की कोशिश कर सकता है कि सर जी आपने इसमें एक ब्रह्मवाक्य बोला था, वो शायद काम कर जाएगा। मैंने आपको एक लाइन बोली थी, याद है? हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉट इनवर्स का रोल ही नहीं, जबरदस्ती में क्यों आता है ये पता नहीं। अच्छा आपको पता ही होगा, कॉट इनवर्स देगा इंटीग्रेशन में जाके सिग्मा में दे, हमारा पहला रोल होता है, हम सारे काम धंधे छोड़ के पहले इसकी पिटाई करते हैं। सिग्मा में घुस गए, tan इनवर्स में क्या देता आप, tan इनवर्स में घुसे, यहाँ नीचे लिख दिया 1 प्लस। अब देखो आपको ये दिख रहा है, मुझे नहीं दिख सकता, हो सकता है आपको यही दिख रहा हो, मुझे दिख रहा हो kx इनटू में k प्लस 1 टाइम x, नहीं दिख सकता मेरे पास, मेरे को x को नहीं दिखता, मैं क्या करूं, मेरे को इसके साथ x इसके साथ x दिख सकता है ना, सही बात है ना, दिख सकता है ना, इतनी कॉमन सेंस तो रखनी पड़ेगी। और फिर क्या हमारे को ये भी पता है कि ये जो x है ना, ये फिर उल्लू बनाएंगे, ये k प्लस 1x माइनस में kx लिखा हुआ है, क्या कहते हो, क्या आपको लगता है इसके बाद में कुछ भी बचा नहीं सर, यहाँ रह गया k प्लस 1 टाइम x माइनस में यहाँ हो गया tan इनवर्स में kx, ऐसे होगा। और अपना a कहां से भागा भाई, 1 से लेकर के और n तक भागा, ये हमारा क्या बना, snx बन गया। अब snx की वैल्यू ले आओ भाई, कहां से ला दोगे, अभी देखो 22 चल रही है, k की वैल्यू 1 चढ़ी, tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 1x, अगला k की वैल्यू 3 चढ़ी, tan इनवर्स 3x माइनस 2 बढ़ गया, आ जाओ भाई n वाले भैया को बुला लो, tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस, जब अपने k की वैल्यू 1 रखी थी तो tan इनवर्स x, ये लो, ये हमारा आ गया snx। क्या कहते हो, आपका हिसाब से भी ये है कि नहीं है? ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा आप इसको अगर निपटाना भी चाहते हो तो ऐसा लिख लो, tan इनवर्स 1 प्लस n प्लस 1 इंटू x स्क्वायर, और यहाँ nx, ये लिख लो, ज्यादा से ज्यादा ये लिखना चाहते हो ये लिख दो बस, इससे तो कुछ नहीं करता मैं। ठीक है, मैंने snx लिख दिया। अब भाई को क्या चाहिए था, पहला s tan x क्या हो जाएगा भाई, tan की जगह tan डाल दो, और क्या हो जाएगा, tan इनवर्स में कितना आ जाइए, यहाँ पे कितना tan x, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 11x स्क्वायर, ये लो, सही है। ठीक है, क्या मांगा था ये, tan x, ये है, ठीक है जो भी है। ठीक है, अब सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या मांग रहा है भाई, लिमिट। अच्छा आपको पता है लिमिट अंदर जाएगी, तो मैं बिना आपके क्यों टाइम वेस्ट करूंगा, लिमिट को अंदर लेके जा रहा हूं, n टेंड्स टू इनफिनिट। ठीक है, n टेंड्स टू इनफिनिट, tan इनवर्स में ओ मजा आने वाला है आपको, nx अपॉन में 1 प्लस n प्लस 1 टाइम x स्क्वायर। हां भाई आंसर बोलो तुम्हारा, क्या आंसर होगा बताओ, क्यों 0 क्यों, हां 0 पक्का। देखो मैं पीछे जा रहा हूं, अब मैं पीछे जा रहा हूं, क्योंकि इसमें मेरे को x लाना है सुनो सुनो, मेरे को x, अरे सुनो मेरे को तो x लाना है ना। अब मेरे सारे, मैं सुनो मैंने क्या करा, मैंने स्मार्ट गेम खेला, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट को 1 मिनट बाहर बैठ तू, ये तो tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स को मैं लिखा cot इनवर्स, सही है, ऊपर से लिख दिया 1 n प्लस 1 टाइम x स्क्वायर अपॉन में नीचे लिख दिया x। ठीक है, ऐसा लिख दिया, और आपको पता ही है cot में cot इनवर्स कट भाई t और t इनवर्स एक दूसरे को उड़ा देते हैं, इसका मतलब मेरे लिए लिमिट आ गई है सिर्फ इतनी सी, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट 1 प्लस n, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, nx स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, भूलना मत, अपॉन में nx, लिमिट x पर नहीं है, लिमिट x पर नहीं है, लिमिट x पर नहीं है, लिमिट n पर है, लिमिट n पर है, तो उसके कोफिशिएंट आंसर होंगे ना। देखो ये खेल कौन सा है मेरे भाई, ये खेल इक्वल बाय इक्वल डिग्री है, n की डिग्री तो सेम है, तो उनके कोफिशिएंट आंसर हो गए, बाकी सब तो भाग गए, तो आंसर हो गया कोफिशिएंट, ऊपर से x स्क्वायर नीचे से x कटिंग शटिंग, आंसर x आइन, माने ये सही है। लो भाई x इज द ट्रू कांसेप्ट, ट्रू कांसेप्ट है, ट्रू कांसेप्ट। ठीक है, अब आ जाओ तीसरा नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे देखा था s3x, क्या भाई s3x, n की जगह 3 तो डाला था, 3 डाला तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3x अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर, है ना। क्या करें, ये π/4 कैसे देगा, x की कोई वैल्यू नहीं दे रहा क्या, हर हाल में π/4 देगा। क्वेश्चन क्या है, फर्जी क्वेश्चन, तो ये कैसी बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x3x, ओहो इसने तो बोला s3x इज इक्वल टू π/4 हैज अ रूट, ओके
ये दे रखा है मतलब पाई बाय 4, ये थोड़ी ना प्रूव थोड़ी ना करना है, कहता है इसका आंसर कुछ ना कुछ होगा और वो इसमें होगा, वो चेक करना है मेरे को। इसका मतलब मैं समझ गया 3x अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। इसका मतलब 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x प्लस का 1। जमिया नहीं भाई साहब, जमिया नहीं, जमिया नहीं। क्या करूं फिर क्या करूं, बता x की वैल्यू निकालते हैं। 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 9। ओ आयोटा शायोटा दिखा दिया इसमें तो मेरे को अभी। नहीं नहीं आयोटा दिखा रहा है यार ये तो मेरे को ऑलवेज क्या। अच्छा इसका तो d नेगेटिव है। एक सेकंड मेरे हिसाब से इसका d नेगेटिव है। इसका मतलब आई शुड से 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 भैया इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब आई शुड से कि 4x स्क्वायर प्लस 1 भैया इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3x। इसका मतलब आई शुड से कि 3x स्क्वायर, अरे मिला क्या यार, एक से छोटा मिल जाएगा। इसका तो अपने को एक रूट 0 से पाई बाय 4 में चेक करना है, चेक करना है, चेक कि इनमें से कौन सी वाला ज्ञान सही है। मेरे हिसाब से तो फर्जी बातें कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, बट मेरे हिसाब से तो फर्जी बातें कर रहा है। ठीक है मतलब क्यों क्यों फर्जी बातें कर रहा है, मैं तो कॉन्फिडेंट क्यों हो गया, मैं कह रहा हूं मैं ऐसा क्यों जाऊं, मैं ऐसा जाऊंगा क्यों, मेरे पास में x के नाम पे जो भी रूट आ रहा है वो अपने आप में रियल आया ही नहीं है। जब वो रियल ही नहीं आया है तो वो रूट 0 से इंफिनिटी में कहां से ला दूं मैं इसको, जबरदस्ती थोड़ी ला दूंगा। तो इसका मतलब ये बकवास बात कर रहा है, इट इज फॉल्स। उसने क्वेश्चन ये पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इट इज फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है ठीक है हाँ बस अब आज के दिन के तो अपन यही जाएंगे और कल के दिन की अपनी पीडीएफ कहां है। हैं अच्छा इस पे अपलोड होगी ना, तो फिर ये क्यों बोल रहा है साहिल, साहिल अपने कर रखी यार पीडीएफ अपलोड यार। हैं आईटीएफ यार इसके अंदर वो ये वाला जो पार्ट है ना ये अपने YouTube पे चढ़ा देना इसकी। ठीक है हाँ भाई संडे वाली पीडीएफ तो कह रहा हूं सत्यम, कहां तुमको YouTube पे चाहिए, यहां तो दे दी मैंने, यहां तो पड़ी है, मिला पीडीएफ भाई, अगर तेरे को वहां चाहिए तो वहां पे भी दे देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, अपने कौन सा पीडीएफ लेके जाऊंगा, ये लोग लेके जाएंगे तो फ्री की चीज है, रख लो। कैसा ठीक है करता हूं, अभी जाने दो क्लास में।